मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अभी सुनना जरूरी है। अभी इसी समय पूरा संदेश सुनो। तुम्हें आने वाले समय का बहुमूल्य मौका नजर आएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव कहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रहा हूँ। तुम्हारी हर चिंता, हर प्रयास, हर अधूरी इच्छा से मैं भली भांति परिचित हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन ठहर गया है, जैसे समय तुम्हारे विरुद्ध चल रहा हो, परंतु आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूँ। अब तुम्हारे जीवन में मौके ही मौके आने वाले हैं। इन्हें पहचानना और संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। तुमने अब तक जो संघर्ष किए हैं, जो आंसू बहाए हैं, जो धैर्य रखा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी तपस्या ने समय को मोड़ दिया है। परिस्थितियां बदल रही हैं। जो दरवाजे बंद थे, वे खुलने को तैयार हैं। जो रास्ते धुंधले थे, वे अब स्पष्ट होने लगे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। किंतु ध्यान रखना, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वे साधारण रूप में आते हैं, एक नई पहचान के रूप में, एक छोटे से प्रस्ताव के रूप में, किसी अनजान व्यक्ति की सलाह के रूप में, या तुम्हारे मन में उठे किसी नए विचार के रूप में। तुम उन्हें छोटा समझकर ठुकरा मत देना। हर छोटा अवसर आगे चलकर बड़े परिवर्तन की नींव बन सकता है। तुम्हें अपने मन के भय को, डर को त्यागना होगा। डर तुम्हें पीछे खींचता है। यह सोचकर मत बैठ जाना कि अगर असफल हो गया तो। इसके स्थान पर यह सोचो कि अगर सफल हो गया तो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार करा सकती है। बस अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास बनाए रखना। अब समय है आलस्य छोड़ने का। अवसर उन्हीं के पास टिकता है जो जागरूक और कर्मशील होते हैं। यदि तुम सोचते रहोगे और कदम नहीं उठाओगे, तो मौके किसी और की झोली में चले जाएंगे। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई नया मार्ग खुले, साहस के साथ उस पर अपना पहला कदम रखो। स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग आ रहे हैं, वे भी यूं ही नहीं आ रहे। हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है। कोई तुम्हें सिखाने आता है, कोई तुम्हारी परीक्षा लेने, और कोई तुम्हें आगे बढ़ाने। इसलिए लोगों को पहचानना सीखो। हर संबंध को सम्मान दो, परंतु विवेक बनाए रखो। तुम्हारे घर और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। जो अटके हुए काम थे, वे धीरे धीरे
पूर्ण होंगे। जो रुके हुए धन थे वे भी प्राप्त होंगे। जो संबंध टूटने की कगार पर थे वे सुधर सकते हैं। पर यह सब तभी होगा जब तुम मौकों को स्वीकार करोगे, अवसर को पहचानोगे और प्रयास करना बंद नहीं करोगे। अब समय है अपने सपनों को फिर से जीवित करने का। जिन इच्छाओं को तुमने असंभव समझकर छोड़ दिया था उन्हें फिर से उठाओ। अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करो कि मैं तैयार हूँ। जब तुम तैयार होते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्ति की ओर है। अब परिणाम का समय आ रहा है। लेकिन याद रखना, परिणाम केवल उन्हीं को मिलता है जो अंतिम क्षण तक डटे रहते हैं। तुम पीछे मत हटना। थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करना, पर हार मत मानना। अवसर केवल धन और पद के रूप में ही नहीं आते, कई बार वे आत्मिक शांति के रूप में आते हैं। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। यदि कोई कार्य तुम्हें भीतर से सही प्रतीत होता है तो उस दिशा में कदम बढ़ाओ। यदि कोई चीज तुम्हें बेचैन करती है तो उससे दूर रहो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नए संपर्क, नए विचार, नई शुरुआत और पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। यह समय परिवर्तन का है। परिवर्तन से मत डरना। परिवर्तन ही प्रगति का द्वार है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आने वाले हैं जब तुम्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। उस समय संकोच मत करना। अपने मन को शांत रखो और विश्वास के साथ निर्णय लो। मैं तुम्हें सही दिशा में प्रेरित करूंगा। अब शिकायतों का समय समाप्त हुआ। अब कर्म का समय है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। अपने लक्ष्य स्वयं लिखो। छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। यही निरंतरता तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, पर किस्मत केवल उसी का साथ देती है जो प्रयास करता है। इसलिए यह मत सोचो कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुम्हें चलना होगा, तभी मंजिल मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, साहस का, विवेक का, धैर्य का और समृद्धि का। जब भी कोई अवसर तुम्हारे सामने आए, उसे संदेह की नज़र से मत देखना। उसे अपनाओ, परखो और आगे बढ़ो। स्मरण रखो, अब मौके ही मौके तुम्हें मिल रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय बन सकता है। इन्हें जाने मत देना। अपने विश्वास को मजबूत करना, अपने कर्म को तेज करना और अपने सपनों को उड़ान देना। स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि साईं पर विश्वास है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अन्य साईं भक्तों में भी इसे शेयर कीजिए और अपने मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा है, जो भी दर्द है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर मन सुख और सुकून से भरा है तो ओम साईं राम लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि समय समय पर जो भी साईं संदेश आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम साईं राम।